ठीक है स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं कि हाइब्रिडाइजेशन को कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है। क्योंकि इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था कि वीबीटी के बारे में हम लोगों ने देखा था क्या क्या पॉइंट्स आए थे वीबीटी में, है ना। वहां से फिर हम लोगों ने देखा था कि हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक कैसे इंट्रोड्यूस हुआ। ठीक है, अभी हम लोग बात करेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन को कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है। हाइब्रिडाइजेशन अगर आप फाइंड करते हो, ठीक है, तो आप बिलीव करो 60% क्वेश्चंस आपके 60% क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर आईआईटी में हाइब्रिडाइजेशन के टॉपिक से सॉल्व होने वाले हैं, है ना। हम लोग देखेंगे जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तब। अभी हम लोग बात करते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन को कैसे निकाला जा सकता है। आपको हम दो मेथड्स बताते हैं, एक आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मेथड बताते हैं और एक आपके जेईई एग्जाम के लिए मेथड बताते हैं। ठीक है, देखिए आप, हम लोग बात करें हाउ टू फाइंड आउट हाइब्रिडाइजेशन। हाउ टू फाइंड आउट हाइब्रिडाइजेशन को कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है। ओके, देखो आपके लिए हम रूल 1 बताते हैं। रूल 1 जो होगा वो आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए होगा। ठीक है, तो रूल 1 आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बेसिकली है। हम लोग देखते हैं क्या करना है। हम लोगों को सबसे पहला बात करना है कि टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन को कैलकुलेट करना है। क्या करना है? कैलकुलेट करना है टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द मॉलिक्यूल। ओके, मॉलिक्यूल के अंदर में टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन को कैलकुलेट करना है। और फिर हम लोग को क्या देखना है कि इफ टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज बिटवीन 2 to 8 then divided by 2, ठीक है। अगर टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है 2 और 8 के बीच में कहीं भी है तो हम लोग डिवाइड करेंगे उसको 2 से। फिर थर्ड हम लोग क्या देखेंगे कि इफ टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज बिटवीन 9 to 56 then divided by 8, 9 to 56 divided by 8, 2 to 8 divided by 2। एंड फिर हम लोग बात करें कि इफ इट इज मोर देन 56 then divided by 18। ओके, और कभी भी अगर टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो गया 56 से ज्यादा हो गया तो हम लोग डिवाइड कर देंगे मोर देन 56 के केस में हम लोग डिवाइड कर देंगे 18 से। ओके, फिर हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग इस डिवीजन के मेथड को रिपीट करते रहेंगे। तब तक हम लोग डिवीजन के मेथड को रिपीट करेंगे जब तक कि हम लोगों का जो रिमाइंडर है वो रिमाइंडर 0 या 1 ना हो जाए, है ना। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि रिपीट द डिवीजन till the remainder becomes 0 और 1, जब तक रिमाइंडर 0 या 1 ना हो जाए, है ना। तो हम लोग वैसे रिपीट करते रहेंगे रिएक्शन को। फिर क्या करते हैं लास्ट में हम लोग के क्वोशेंट निकलते हैं। तो क्वोशेंट अगर 1 है, क्वोशेंट कोई और भी है 2 भी है, उसको ऐड कर दो। और कोई क्वोशेंट आता है तो उसको भी ऐड कर दो। लास्ट में रिमाइंडर को ऐड कर दो, है ना। और इज इक्वल टू क्या होता है हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है। ठीक है, आप क्या करोगे क्वोशेंट 1 ऐड करोगे, क्वोशेंट 2 ऐड करोगे, और कोई क्वोशेंट है उसको भी ऐड करो, इसके बाद रिमाइंडर को ऐड करो और टोटल ऐड करने के बाद जो निकल जाएगा वो कहलाएगा हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है, फिर देखते हैं हम लोग क्या कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितने तरह के होते हैं। देखो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात किया था कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितने तरह के होते हैं। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आपके होते हैं, कैसे, देखो एक चार्ट हम लोग एक चार्ट जो लास्ट वीडियो में बनाए थे, क्या था हाइब्रिड ऑर्बिटल का नंबर एंड टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन।
टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर में हम लोगों ने एक चार्ट को लेकर के बात किया था। आज फिर से हम लोग उसको थोड़ा देखते हैं। अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल का नंबर 2 है तो हमेशा हाइब्रिडाइजेशन कितना होता है, sp। अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल का नंबर 3 है तो हमेशा हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp2। अगर ये 4 है तो 4 के लिए sp3, 5 के लिए sp3d, 6 के लिए sp3d2 एंड 7 के लिए sp3d3। ऐसे होता है आपका। ठीक है, अभी हम लोगों को इतना पढ़ना है, फिर हम लोग कुछ और टाइप के हाइब्रिडाइजेशंस देखेंगे जब हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के ऊपर बात कर रहे होंगे। तो अभी हम लोग देखते हैं कि अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल का नंबर आपका निकल के आता है 2 तो हाइब्रिडाइजेशन sp रहता है, 3 के लिए sp2, 4 के लिए sp3, 5 के लिए sp3d, 6 के लिए sp3d2 एंड 7 के लिए sp3d3 आपकी हाइब्रिडाइजेशन की टाइप होती है। ठीक है, तो हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं। इस मेथड को आप फुल्ली कहां पे अप्लाई करोगे, अपने बोर्ड एग्जाम्स के लिए, स्कूल एग्जाम या बोर्ड एग्जाम में अगर हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज हम लोगों को हाइब्रिडाइजेशन निकालना है HNO2 कंपाउंड का। ठीक है, HNO2 कंपाउंड का अगर हमको हाइब्रिडाइजेशन निकालना है तो हम क्या लिखेंगे, टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहला बात देखो, हम लोगों ने अभी बात किया था कि सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना है, टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे कैलकुलेट हो जाएगा, देखो ये है 1, इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन है 5 और इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन है 6 और 2 ऑक्सीजन है तो इंटू 2 कर दो। ठीक है, तो कितना हो गया आपका हो गया 12, 5, 17 एंड 1, 18। टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना आया, 18। तो हमने बात किया था कि अगर 2 to 8 रहे तो डिवाइडेड बाई 2, 9 to 56 रहे तो डिवाइडेड बाई 8। तो हम लोग क्या करेंगे, 9 to 56 में ये वैल्यू आ गया तो 18 को डिवाइड कर देंगे किससे, 8 से। 8 to 16, 2 आया। फिर देखो हमने बात किया था, क्या बात हम लोग किए थे अभी, कि हम लोग डिवीजन के मेथड को रिपीट करते रहेंगे जब तक कि मेरा रिमाइंडर क्या हो जाए, जब तक मेरा रिमाइंडर 0 या 1 ना हो जाए। तो अभी हमको किसको डिवाइड करना है, 2 को डिवाइड करना है। तो 2 को डिवाइड करने के लिए हम लोग के पास क्या था, 2 to 8 अगर रहा तो 2 से डिवाइड करना था, 2 से डिवाइड करना है तो 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 1 जा 2, 0 हो गया आपका रिमाइंडर। तो आपका रिमाइंडर 0 हो गया, तो रिमाइंडर 0 हो गया तो आप क्या देखोगे कि क्वोशिएंट 1 प्लस क्वोशिएंट 2 प्लस रिमाइंडर आप ऐड कर दो, 2 प्लस 1 प्लस 0 कितना आ गया, 3 आ गया, मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन। 3 के लिए sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ओके, तो ऐसे आपका हो गया, देखिए निकल गया आपका हाइब्रिडाइजेशन। ऐसे ही अगर एक और कंपाउंड हम लोग ले लेते हैं, हम लोग एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं, दैट इज सपोज H2SO4। ओके, H2SO4 देखते हैं कि क्या है आपका, कैसा है हाइब्रिडाइजेशन इसका। तो H2SO4 का हाइब्रिडाइजेशन अगर देखना है तो आप देखो टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करो। तो इसका 2, इसका कितना है, सल्फर का 6 और ऑक्सीजन का होता है 6 एंड इंटू 4 हो जाएगा क्योंकि 4 ऑक्सीजन है। ओके, तो कितना हो गया आपका, देखो 32 टोटल आ गया इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गया, 32। ठीक है, तो 32 हो गया। तो अभी हम लोग कैसे डिवाइड करेंगे, 9 to 56 देन डिवाइडेड बाई 8। तो ये 9 to 56 का बीच का वैल्यू है, तो 32 को डिवाइड करेंगे किससे, 8 से। 4 जा 32, रिमाइंडर 0। देखो Q1 मिला आपको ये और R मिला ये, तो Q1 एंड R को ऐड कर दो तो क्या हो गया, 4 मतलब कौन सा हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और देखो ये जो 0 आ रहा है ना, इस 0 से आप बता सकते हो कि वहां पे जो लोन पेयर है वो कितना है, कुछ भी नहीं है, लोन पेयर 0 है। ये 0 बताता है कि लोन पेयर 0 है। तो आपका 4 आया मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। एक और एग्जांपल को हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, देखो ये सब चीजें क्लियर हो रही है ना, इन सब चीजों को बहुत ही इजी वे में आप लो और बहुत ही इजीली आप हाइब्रिडाइजेशंस को फाइंड आउट करो। ठीक है, बहुत इजी है निकालना, कोई जरूरत नहीं है ज्यादा मेथड्स में पढ़ने का और बिल्कुल भी प्रेशर नहीं लेना है। हम लोग बैठे हैं ना इधर में, कोई दिक्कत नहीं है। क्या करना है हम लोग को, अगला एक कंपाउंड सपोज हम लोग ले लेते हैं PCl3 कंपाउंड, इसका एग्जांपल निकालना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 5 प्लस इस फास्फोरस का आउटर ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन और Cl3 है, Cl3 का आउटर ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन्स होता है, 7 इलेक्ट्रॉन्स होता है और 3 है तो इंटू 3 कर दो। ठीक है, तो कितना हो गया आपका, देखो 26 आ गया।
फिर वैल्यू कहाँ गया आपका 9 to 56 के मिड में गया, तो आप इसको डिवाइड कर दो 26 को 8 से, है ना। तो 8 3 जा 24, 2 आ गया, 2 आ गया। तो आप क्या करो, 2 को फिर डिवीजन दो, किसके साथ डिवीजन दोगे, 2 के साथ डिवीजन दो आप इसको, तो कितना बार में जाएगा, 1 बार में, 2 क्या गया 0। तो देखो तो क्या आ गया आपका Q1 हो गया 3 1 एंड 0, कितना आया 4, 4 मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन, 4 मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो PCl3 अब तक क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन के साथ है। देखो एक तो लोन पेयर है इसके पास, ओके। तो ऐसे करके आपका जो भी कंपाउंड आपके पास रखा रहेगा, आप टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसका कैलकुलेट कीजिए। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने के बाद आप देख लीजिए कि कहां पे जा रहा है। 3 केसेस हैं, 2 to 8 के लिए 2 से डिवाइड करेंगे, 9 to 56 के लिए हम लोग किससे डिवाइड करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे, एंड मोर देन 56 के लिए हम लोग 18 से डिवाइड करेंगे। फिर आप Q1 क्वोशंट्स को ऐड कर दो, रिमाइंडर को ऐड कर दो और हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिल जाएगा। हाइब्रिड ऑर्बिटल निकलते आपका टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन आपको मिल जाएगा। तो बहुत ही इजी वे में आप इधर से कैलकुलेट कर सकते हो हाइब्रिडाइजेशन को। फिर हम लोग बात करते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो उसके पहले रूल 2 पे थोड़ा ध्यान देते हैं, ठीक है। हम लोग का जो रूल 2 है, रूल 2 जो है, इस रूल को बेसिकली आप यूज कर सकते हो जेईई एग्जाम में। बहुत ही क्विक रूल है, लेकिन थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के ऊपर में। जाओ और जाकर के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का वीडियो देखो और वहां से मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर प्रैक्टिस करने का कोशिश करो। मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर प्रैक्टिस, हाइब्रिडाइजेशन के लिए तुमको पेन पेंसिल नहीं टच करना होगा। बिना पेन पेंसिल टच किए हुए तुम हाइब्रिडाइजेशन, टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन बताओगे कंपाउंड्स का। लेकिन मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर क्लियर रहना चाहिए, एकदम क्लियर रहना चाहिए। यूं सेकंड्स में आंसर दोगे आईआईटी के क्वेश्चंस का, ठीक है। क्या है भाई, रूल 2। रूल 2 अगर हम लोग देखें तो क्या होता है, हाइब्रिड ऑर्बिटल इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड ऑन सेंट्रल एटम, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड ऑन सेंट्रल एटम प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम। बस आपको ये बात ध्यान में रखना है, सिर्फ ये एक फॉर्मूला। हाइब्रिड ऑर्बिटल इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड ऑन सेंट्रल एटम प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑन सेंट्रल एटम। अब बस इस चीज के ऊपर में थोड़ा सा ध्यान रखो, बस इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। सपोज मान लो अभी हम लोगों ने किसका कैलकुलेट किया था, HNO2 का कैलकुलेट किया था, है ना। HNO2 स्ट्रक्चर कैसा है, N डबल बॉन्ड OH एंड लोन पेयर, ठीक है। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स देखिए, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 2 सिग्मा। नंबर ऑफ लोन पेयर देखिए 1, कितना है 3 मतलब sp2। अभी आया था ना थोड़ी देर पहले। फिर हम लोगों ने H2SO4 देखा, H2SO4 देखा, कैसा है स्ट्रक्चर इसका, ये है आपका H2SO4 का स्ट्रक्चर, ठीक है। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड देखिए ऑन सेंट्रल एटम, कितना है 1 2 3 एंड 4, कितना सिग्मा है 4 सिग्मा है। लोन पेयर कुछ भी नहीं है, लोन पेयर्स क्या हो गए, कोऑर्डिनेट हो गए, तो लोन पेयर 0, तो कितना आ गया 4 मतलब sp3। देखिए अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया था। फिर हम लोगों ने बात किया PCl3 को लेकर के, तो PCl3 देखिए क्या है, P फास्फोरस के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन, 3 क्लोरीन के साथ में बॉन्ड बना लिया, ऐसे 2 अभी देखिए इलेक्ट्रॉन्स रह गए, मतलब एक लोन पेयर रह गया। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितना है 3 और लोन पेयर कितना है 1, देखिए 4 मतलब sp3, ठीक है। तो देखो ऐसे आप करके निकाल सकते हो, जो भी कंपाउंड आपको निकालना है, जिस कंपाउंड को आपको निकालना है ना, आप यहां से निकाल सकते हो। सपोज आपको SO3 कंपाउंड के बारे में बात करना है, SO3 का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, कुछ नहीं, S डबल बॉन्ड हो और 2 लोन पेयर्स ऐसे होंगे, एक कोऑर्डिनेट इधर और एक कोऑर्डिनेट इधर। क्या हो गया, सल्फर 1 सिग्मा 2 सिग्मा और 3 सिग्मा, 3 सिग्मा बॉन्ड कंटेन किया और 0 लोन पेयर है तो 3 मतलब sp2, है ना। तो ऐसे करके आप किसी भी कंपाउंड का निकाल सकते हो। बस स्ट्रक्चर बनाओ और दे दो, सीधा स्ट्रक्चर बनाना है और हाइब्रिडाइजेशन निकाल देना है। समझ में आया ना चीज को। तो इस मेथड का यूज आप कर सकते हो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। उसके पहले देखो हम लोग एक क्वेश्चन की बात करेंगे, एक पीएमटी की क्वेश्चन है, अपने टाइप की इकलौती क्वेश्चन आज तक पूछी गई है, ठीक है। अपने टाइप की इकलौती क्वेश्चन है। बोला गया था कि H3BO3 कंपाउंड में, H3BO3 कंपाउंड में बोरॉन एंड ऑक्सीजन
का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, ठीक है। तो देखो आपका जो रूल 1 है, रूल 1 जो हम लोग सीखते हैं, रूल 1 सिर्फ सेंट्रल एटम के हाइब्रिडाइजेशन को फाइंड कर सकता है, ठीक है। लेकिन यहां क्वेश्चन में क्या बोला गया था, सेंट्रल एटम बोरॉन एंड बॉन्डेड एटम ऑक्सीजन दोनों के हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पूछा गया था कि दोनों के हाइब्रिडाइजेशन क्या है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सिर्फ एक ही तरीका है, वो है ये। अगर आपने इस तरीके को नहीं सीखा, आपने इस क्वेश्चन को नहीं करा, ठीक है। देखिए कैसा है, BOH OH एंड OH, ऐसा है आपका। हर ऑक्सीजन का 2 लोन पेयर, 2 बॉन्ड पेयर, और बोरॉन का अपना 3 बॉन्ड पेयर, 0 लोन पेयर। क्या देखते हैं हम, बोरॉन के पास क्या है, 3 सिग्मा। बोरॉन के पास है 1 2 और 3 सिग्मा। 3 सिग्मा मतलब, और 0 लोन पेयर, तो 3 + 0 3 आ गया। 3 मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ओके। एंड बात करें ऑक्सीजन की, तो रैंडमली किसी भी ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन है, तीनों ही ऑक्सीजन देखो सिमेट्रिकल वे में है ना, सेम पैटर्न का बॉन्डिंग है। तो किसी भी ऑक्सीजन को ले लो। अगर इस ऑक्सीजन को हम ले लेते हैं तो देखिए 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर, 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर। तो हम लोग जानते हैं सिग्मा प्लस लोन पेयर, तो 2 ठो आपका सिग्मा हो गया और 2 ठो आपका लोन पेयर हो गया। 4 मतलब कौन सी हाइब्रिडाइजेशन, 4 मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो देखो आपका निकल गया ऑक्सीजन का, तो ऑप्शन में था sp2 एंड sp3, बस उसको टिक आउट कर देना था, हो गया ये क्वेश्चन, है ना। तो ये अगर आप जानते हो ना, तो देखो कितना इजी वे में आप क्वेश्चंस को बना सकते हो, ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के हाइब्रिडाइजेशन को हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के हाइब्रिडाइजेशन को। बहुत क्वेश्चंस आए हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के हाइब्रिडाइजेशन को लेकर के, बहुत ही ज्यादा क्वेश्चंस के बारे में बात हुआ है ना। आप देखोगे प्रीवियस ईयर में मोर देन 10 और 15 क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं, जहां पे आपको क्या होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया होगा और कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट आपसे पूछा गया है, ठीक है। हम लोग देखते हैं एक ऑर्गेनिक कंपाउंड हम लेते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 एंड CH3, ठीक है। यहां पे बोला गया कि आप बताइए हाइब्रिडाइजेशन स्टेट कैसा है इन सारे कार्बन्स का, इन सारे कार्बन्स का। ये कार्बन 1 अगर नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 एंड 5, इन सारे कार्बन्स का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट कैसा है। तो अब देखो एक चीज है ना, पहले तो मैं थोड़ा ऐसे कर दूं इसको ताकि आपको समझने में सुविधा हो। आप एक बार इसको समझ लेंगे, फिर आपको कभी भी इस वे में लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। ऐसे हम लोग कर दिए, ठीक है। क्या देखते हैं, कितना सिग्मा है और कितना लोन पेयर है। तो लोन पेयर की बात अगर करेंगे ना, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में लोन पेयर जैसा कुछ नहीं होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन के पास लोन पेयर होता नहीं है। तो हम लोग अपने फॉर्मूला में देखो मॉडिफाई कर सकते हैं ना, हाइब्रिड ऑर्बिटल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड, लोन पेयर होगा ही नहीं, ठीक है। लोन पेयर नहीं होना है, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल इज इक्वल टू सिग्मा बॉन्ड। आप सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट कर दो एंड हाइब्रिड ऑर्बिटल निकल जाएगा। और याद रखना पाई बॉन्ड की कोई पार्टिसिपेशन नहीं होती है, पाई बॉन्ड किसी भी तरह से पार्टिसिपेशन अपना शो नहीं करता है हाइब्रिडाइजेशन में, ठीक है। तो सिर्फ सिग्मा की कैलकुलेशन मायने रखती है। इस कार्बन को आप ध्यान दो, इस कार्बन पे कितने सिग्मा है, 1 2 3 4, 4 सिग्मा, 4 सिग्मा मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp3। इस कार्बन पे आप ध्यान दो कितने सिग्मा है, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा और यहाँ पे 3 सिग्मा, 3 सिग्मा है, 3 सिग्मा मतलब sp2। इस कार्बन पे थोड़ा ध्यान दो, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा और 3 सिग्मा, 1 2 और 3, 3 मतलब sp2। इस कार्बन पे आप ध्यान दो, 1 2 3 4, 4 सिग्मा, 4 सिग्मा मतलब sp3 और यहां पर भी कितना है, 1 2 3 और 4 सिग्मा मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। तो देखो ऐसे फाइंड आउट हो गया, सारे कार्बन्स के हाइब्रिडाइजेशन स्टेट आपको निकल गया। तो ये रूल देख लो कितना इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, ठीक है। फिर क्या है आपकी, देखो ये जो क्वेश्चन है आपकी, एक और क्वेश्चन हम देते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। यहां पे बात हुआ कि आप सारे कार्बन्स का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बताइए। तो देखिए हम लोग क्या बात करेंगे, हम लोग बात करेंगे कि इस कार्बन के पास कितना सिग्मा है, 3 हाइड्रोजन से अटैच है और एक इधर कार्बन से, 4 सिग्मा, 4 सिग्मा है मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp3,
यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखिए एक सिग्मा, एक हाइड्रोजन के साथ सिग्मा, और इधर दो बॉन्ड में एक बॉन्ड सिग्मा, है ना। तो इधर दो बॉन्ड में एक बॉन्ड सिग्मा है, तो आपका कितना हो गया, एक सिग्मा, दो सिग्मा और तीन सिग्मा। तीन सिग्मा मतलब sp2। यहाँ पर भी कितना है, एक सिग्मा, ये हाइड्रोजन के साथ एक सिग्मा होगा और इधर एक सिग्मा होगा डबल बॉन्ड में, तो एक दो तीन, तीन मतलब sp2। और देखिए यहाँ पे क्या है, एक सिग्मा और एक यहाँ पे सिग्मा, सिर्फ दो सिग्मा है मतलब sp, एंड यहाँ पे भी क्या है, एक सिग्मा और इधर में हाइड्रोजन के साथ एक सिग्मा है मतलब sp। हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है इन लोगों की। तो देखिए ये है सारे कार्बन्स का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट। ऐसे करके आप सारे कंपाउंड्स को बता सकते हो कि क्या क्या हाइब्रिडाइजेशन स्टेट कैसे कैसे बनता है, ठीक है। तो आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करो, और प्रैक्टिस करने के बाद आप क्वेश्चंस देखो, बहुत ही इजी क्वेश्चंस आएंगे, बहुत ही इजी। ये सब तरीके याद रखो, यूं ही क्वेश्चंस कर जाओगे। सारे वीडियोस को देखो, सारे ओपन सेशंस अटेंड करो, ठीक है, क्लासेस लो, फिर आप देखो कि आपका कैसे सब कुछ होता है, ठीक है। यूं सिलेक्शन हो जाएगा जेईई मेंस में। जेईई मेंस के एग्जाम में 20 से 23 क्वेश्चंस कॉमन हो रहे हैं 2013 से 2016 तक में, है ना। हर साल 20 to 23 क्वेश्चंस जो है आपके कॉमन होते हैं। आप कॉपी को पढ़ो, पूरी तरह से कॉपी को पढ़ो, एक एक लाइन पढ़ो, सब कुछ घोल के पी जाने जैसा पढ़ो। 38 इयर्स को सॉल्व करो, कंप्लीट सॉल्यूशन करो 3 बार पूरे 2 साल में, 11 और 12 में 3 बार 38 इयर्स को सॉल्व करो, और फिर देखो कैसे आपका सिलेक्शन होता है। कोई नहीं रोक पाएगा आपका सिलेक्शन, कोई भी नहीं रोक पाएगा।